अच्छा बच्चों, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर A2 फिजिक्स, दैट इज़ मेडिकल फिजिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग मेडिकल फिजिक्स यू मस्ट नो कि पीजो इलेक्ट्रिक्स क्रिस्टल क्या होते हैं. भाई, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल होते हैं जिस पे अगर आप मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, दैट इज़ आइदर आप उसे कंप्रेस करो, इन दिस केस कंप्रेस हो रहा है, या आप उसे स्ट्रेच करो, दिस विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वो होते हैं जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी दैट इज़ कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ऑल्टरनेटिंग या AC करंट या वोल्टेज. ठीक है, करंट या वोल्टेज की फॉर्म में वी हैव दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट या वोल्टेज. ठीक है. Now most common piezoelectric crystals are quartz. ठीक है, piezoelectric crystals यूज़ कहाँ होते हैं भाई? अल्ट्रासाउंड और माइक्रोफोन में. ठीक है, अल्ट्रासाउंड में piezoelectric crystals की वर्किंग देख लेते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासाउंड होती क्या है, अब तक ये तो पता होना चाहिए. इट इज़ अ साउंड अबव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलोहर्ट्ज़. नाउ लेट्स सी हाउ आर अल्ट्रासाउंड्स जनरेटेड थ्रू piezoelectric crystals. बच्चों, टू जनरेट अल्ट्रासाउंड्स थ्रू पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हम एक चीज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि भाई एक ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं अक्रॉस दिस. एक ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं अक्रॉस व्हाट? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स. अब जब आपने ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाया अक्रॉस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स तो क्या होगा? दे विल फर्स्ट कंप्रेस, फिर स्ट्रेच, कंप्रेस स्ट्रेच, कंप्रेस स्ट्रेच. दिस विल कॉज देम टू वाइब्रेट. जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? अल्ट्रासाउंड वेव्स. हम कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को क्लोज रखें रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी से, ताकि वी कैन गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ आवर अल्ट्रासाउंड वेव्स. ठीक है. अब बच्चों, अल्ट्रासाउंड वेव्स डिटेक्ट किस तरह होती हैं? बहुत सिंपल है. जब अल्ट्रासाउंड वेव्स आपके पास आती हैं, दैट साउंड और दैट अल्ट्रासाउंड वेव कॉजेज द क्रिस्टल टू वाइब्रेट अगेन. और एक क्रिस्टल वाइब्रेट होता है तो देन इट प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस. देखो, जब जनरेट कर रहे हो ना अल्ट्रासाउंड वेव, तब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो और अल्ट्रासाउंड वेव्स गेन कर रहे हो. ठीक है, थ्रू द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. जब आप डिटेक्ट कर रहे हो तब आप अल्ट्रासाउंड वेव्स दे रहे हो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को, और इन रिटर्न में क्या ले रहे हो? ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल एज दैट. बस ये चीज़ याद रखो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ अ अल्ट्रासाउंड. भाई, अल्ट्रासाउंड वर्क किस तरह करता है? सिंपल है. अ पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इज इमिटेड फ्रॉम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. किस तरह के? जब आप ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वर्ट करते हो इन अल्ट्रासाउंड वेव. सिंपल एज दैट. ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, जो जाके टकराती हैं बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द मीडिया, जो मीडियम होती है आपकी बाउंड्री की, उसको टकराती है. ठीक है. अब फिर रिफ्लेक्टेड पल्स आती है आपके पास, जो कि अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट की जाती है. किस तरह? अल्ट्रासाउंड उसको किस तरह डिटेक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है वो अल्ट्रासाउंड की वेव्स को लेके कन्वर्ट कर देता है किसमें? ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस में. एंड देन दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी स्टडीड बाय मेडिकल डायग्नोसिस एंड डॉक्टर्स. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टू मेन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स अस. अल्ट्रासाउंड बेसिकली हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन. इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि भाई आपकी नेचर ऑफ बाउंड्री किस तरह की थी, कि आइदर आपका टिश्यू था, बोन थी, या सारी चीज़ें. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्ट्रासाउंड है वो हमें इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन बताता है, और इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें क्या पता चलता है? नेचर ऑफ द बाउंड्री. सेकेंड ऑफ ऑल, अल्ट्रासाउंड के टाइम पीरियड से या टाइम टेकन फॉर द इंटायर जर्नी टू कंप्लीट, इससे हमें क्या पता चलता है? डेप्थ ऑफ द बाउंड्री या डेप्थ ऑफ द मटेरियल. तो ये दो चीज़ें जो अल्ट्रासाउंड हमें इंफॉर्मेशन देता है. नाउ लेट्स सी स्पेशल अकोस्टिक इम्पिडेंस क्या होती है बच्चों. स्पेशल अकोस्टिक इम्पिडेंस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड इन द मीडियम एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. बेसिकली जब आप स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द मीडियम को मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी ऑफ द मीडियम से, तो आपके पास क्या आएगी? स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस. स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस के SI यूनिट्स हैं kg m-2s-1. डेंसिटी के SI यूनिट्स हैं kg m-3, और स्पीड के SI यूनिट्स क्या है बच्चों? ms-1. ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है. अब बच्चों, होता यह है कि जब भी अल्ट्रासाउंड किसी बाउंड्री को टकराती है ना, और बाउंड्री क्या चीज़ होती है? बाउंड्री कब बनती है? व्हेन टू मटेरियल्स हैव डिफरेंट अकोस्टिक इम्पिडेंस. तो बीच में बाउंड्री बन जाती है.
जब भी अल्ट्रासाउंड किसी बाउंड्री पे टकराती है तो कुछ वेव जो है रिफ्लेक्ट होती है, कुछ जो है ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना, द ग्रेटर द डिफरेंस इन अकोस्टिक इम्पिडेंस, अकोस्टिक इम्पिडेंस का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन Z1 एंड Z2, देयर विल बी मोर रिफ्लेक्शन एंड स्मॉलर ट्रांसमिशन। भाई जितना ज़्यादा Z1 और Z2 के बीच में डिफरेंस होगा उतनी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी और ट्रांसमिशन कम होगी, ठीक है। अब अगर दो मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका Z1 एंड Z2 आर सेम, Z1 इज इक्वल टू Z2, तो होगा क्या, ऑल द वेव विल बी ट्रांसमिटेड, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर लार्ज डिफरेंस है बिटवीन Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2 के बीच का डिफरेंस इज वेरी वेरी लार्ज, तो क्या होगा, देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शंस या लार्ज रिफ्लेक्शंस एंड वेरी लिटिल ट्रांसमिशन, ठीक है। अब लेट्स सी एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमेशा एग्जाम में वो पूछता है। क्या पूछता है भाई, वो ये पूछता है कि लेट सपोज एयर की अकोस्टिक इम्पिडेंस है 400 और स्किन की अकोस्टिक इम्पिडेंस है 1.7 इंटू 10⁻⁶। अब इसका मतलब है कि देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन एयर एंड स्किन की अकोस्टिक इम्पिडेंस। इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड विल गेट व्हाट, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्किन। और हमें ये नहीं चाहिए होता, हमें ये चाहिए होता है कि अल्ट्रासाउंड गेट्स ट्रांसमिटेड। तो भाई अगर अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करना है तो व्हाट डू, यू पुट अ कपलिंग जेल। कपलिंग जेल की Z किसके इक्वल होती है, कपलिंग जेल की Z इज इक्वल टू द Z ऑफ स्किन। और जब दोनों अकोस्टिक इम्पिडेंसेस सेम होती हैं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड गेट्स ट्रांसमिटेड इनसाइड द स्किन, सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। बेसिकली ये अल्फा जो है वो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है। बेसिकली ये बताता है कि लेट्स सपोज अल्फा की वैल्यू आती है 0.001, तो दिस टेल्स यू कि 0.1%, परसेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम 0.1%। दिस टेल यू कि 0.1% ऑफ द लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड और बाकी क्या हो रही है, बाकी इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। ये होता है अल्फा का मकसद बेसिकली, ठीक है। अब अल्फा निकालते किस तरह, अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी दैट इज IT, ये देखो यहाँ पे मैंने सारे सिंबल्स लेबल किए हुए हैं, डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। और इसको हम मोर सिंपलर टर्म्स में किस तरह लिखते हैं, या जो एक्चुअल फार्मूला जो बहुत दफ़ा यूज़ होगा इन एग्जाम, दैट इज़ व्हाट, Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर, सिंपल एज दैट। ये सारी मैंने वेरिएबल्स ऑफ द फार्मूला भी यहाँ पे लिख दिए हैं, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एटेन्युएशन इन अल्ट्रासाउंड वेव्स। बच्चों बेसिकली एटेन्युएशन होती क्या है, एटेन्युएशन इज द रिडक्शन, एटेन्युएशन इज द reduction of energy due to the absorption of ultrasound wave as it travels through the material। भाई attenuation of ultrasound waves होती क्या है, बेसिकली it is the reduction of energy when ultrasound travels through a material। अब attenuation निकालने के लिए we have this formula, I is equal to I naught E minus mu x। mu क्या है बच्चे, mu is the absorption coefficient, I नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम, x क्या है, डिस्टेंस मूव्ड। अब ये देख रहे हो एटेन्युएशन का ग्राफ भी गिवन है, जैसे जैसे वेव ज़्यादा ट्रैवल कर रही है एटेन्युएशन या एटेन्युएशन बढ़ती जा रही है और इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इंटेंसिटी कम होती जा रही है और यू कैन से एनर्जी कम होती जा रही है। नाउ लेट्स सी द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखो कि एक्स रेज आर विद इन द वेवलेंथ ऑफ 10⁻8 to 10⁻13 मीटर्स, ठीक है। अब एक्स रेज प्रोड्यूस किस तरह होती हैं, बहुत सिंपल है। एक्स रेज प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मेटल फिलामेंट जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से किस प्रोसेस से रिलीज होते हैं, थ्रू थर्मायोनिक इमिशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे आर एक्सेलरेटेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जाके हिट कहाँ करते हैं, ऑन दिस टंगस्टन टारगेट या फिर मेटल टारगेट। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के रेड वाले टारगेट को हिट करते हैं तो क्या होता है, दे ड्रॉप डाउन इन एनर्जी लेवल्स। भाई एनर्जी लेवल्स में अगर आपका इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है, हायर से लोअर चले जाता है, तो क्या पढ़ा था, क्या होता है, इट इमिट्स अ फोटोन। और ये फोटोन कौन सा होता है, दिस इज एक्स रे
फोटोन। दिस इज़ हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस और जनरेटेड। और ये सारी चीज़ें मैंने इन 5 स्टेप्स में लिखी हुई हैं, यू कैन रीड थ्रू इट। मैंने बेसिकली बता ही दिया है बेसिकली सारा, यू कैन गो एंड रीड थ्रू इट। अब मैक्सिमम एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? द इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? वोल्टेज इनटू चार्ज, VE। ठीक है, यहाँ पे E क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज कौन सा बच्चों? जो आपने यहाँ पे लगाया होगा, दिस वोल्टेज। ठीक है, दिस वाला वोल्टेज। सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। This electrical energy gets converted into what बच्चे? Into the energy of photon या X-ray photon that is released। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। VE is equals to HF, that is the energy of photon। H डिवाइड हो जाएगा and this is how you can get the frequency of X-ray photons that are released। ठीक है। अब X-rays बच्चों मेडिकल इमेजिंग में भी यूज़ होता है और इसके दो पर्पजेज़ जो हैं वो या इसके दो चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो क्या दो चीज़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे ट्राई टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ एक्स-रे रेडिएशन एज मच एज पॉसिबल। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम फिल्टर्स। सेकेंड चीज़ जो डॉक्टर्स बहुत ध्यान रखते हैं व्हेन दे आर यूजिंग एक्स-रे इज़ दैट दे ट्राई टू इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। अब कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज किस तरह इंप्रूव होगी? कॉन्ट्रास्ट रिमूव करने के लिए बच्चों यू कैन यूज़ द करेक्ट लेवल ऑफ एक्स-रे हार्डनेस एंड करेक्ट लेवल ऑफ एक्स-रे सॉफ्टनेस। सही है, करेक्ट लेवल ऑफ सॉफ्ट एक्स-रेज यूज़ करो एंड करेक्ट लेवल ऑफ हार्ड एक्स-रेज यूज़ करो। और कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करने के लिए एक और चीज़ क्या यूज़ कर सकते हो? यूज़ अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। शार्पनेस इंप्रूव करने के लिए बच्चों यूज़ अ नैरो एक्स-रे बीम। और सेकंड क्या कर सकते हो? रिड्यूस स्कैटरिंग बाय यूजिंग अ लेड ग्रेड। थर्ड क्या कर सकते हो? यूज़ स्मॉलर पिक्सल साइज। अब बच्चों एटेन्यूएशन जो है वो एक्सरेज में भी होती है और सेम फॉर्मूला है एज अल्ट्रासाउंड वेव्स। एटेन्यूएशन का I इज इक्वल्स टू I0 E माइनस म्यू एक्स, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब एक्सरेज में फ़ायदा ये होता है कि एटेन्यूएशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। फ्लैश और बोन के लिए डिफरेंट देख रहे हो, एक्स-रे डिफरेंट इंटेंसिटी से डिक्रीज कर रही है। बोन में अगर जाएगी तो एक्स-रे बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी इंटेंसिटी वाइज। फ्लैश में अगर जाएगी तो एक्स-रे विल डिक्रीज कंपैरेटिवली लेस इंटेंसिटी वाइज। सो देयर इज़ द एटेन्यूएशन ऑफ एक्स-रे का पार्ट डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंप्यूटेड टोपोग्राफी या फिर CT स्कैनिंग। CT स्कैनिंग में बच्चे ये होता है वी प्रोड्यूस अ 3D इमेज। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि किसी भी सेक्शन की मल्टीपल 2D इमेजेस लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं टू ऑब्टेन अ 2D इमेज। फिर क्या करते हैं? जिस पार्ट की हम 2D इमेज ले रहे थे ना, उसकी इमेजेस फिर डिफरेंट एंगल से लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्सिस से लेते हैं एंड देन मेक एन अदर 2D इमेज। और फिर इन दोनों या मल्टीपल 2D इमेजेस को कंबाइन करके वी क्रिएट अ 3D इमेज। CT स्कैन की बेसिक एडवांटेजेस क्या है? कि इट क्रिएट्स अ मोर डिटेल्ड इमेज, कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज ऑफ सिमिलर एटेन्यूएशन एंड प्रोड्यूसेस अ 3D इमेज। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत एविडेंट है कि इट बेसिकली पेशेंट जो है इसमें CT स्कैनिंग में जो है वो ज़्यादा देर एक्स-रे के सामने होता है, दैट कॉजेज साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू PT स्कैनिंग। PT स्कैनिंग बच्चे क्या होता है? उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट इज़ अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर। भाई रेडियो एक्टिव ट्रेसर वो सब्सटेंस होता है दैट कंटेन्स अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, और जब आप उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हो इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द टिश्यूज़, और ये आपको मदद करता है स्टडी करने में ऑर्गन्स को और बॉडी के स्ट्रक्चर को। रेडियो एक्टिव ट्रेसर बच्चे क्या होता है? इट इज़ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट कैन गेट एब्जॉर्ब्ड इन द टिश्यूज़ and can help you in the study of organs, simple as that। दो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं PET स्कैनिंग में, टेक्टियम 99 एंड फ्लोरीन 18। ठीक है। अब जो फ्लोरीन 18 है वो किस तरह यूज़ होता है भाई? फ्लोरीन 18 कैन बी यूज विथ ग्लूकोज। फ्लोरीन 18 जो है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होके इट कैन बी यूज एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर। ठीक है। अब फ्लोरीन जो है वो डिके किस तरह करता है भाई? फ्लोरीन डिकेज इनटू फॉर्मिंग 18 ऑक्सीजन प्लस 1 पॉजिट्रॉन प्लस अ गामा। ठीक है, डू रिमेंबर दिस। अब ये जो पॉजिट्रॉन बनता है ना इन फ्लोरीन या फिर एनी अदर यू कैन से रेडियो एक्टिव ट्रेसर दैट गेट्स
ये जो पॉजिट्रॉन बनता है दैट गेट्स क्विकली कंबाइंड विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम या फिर एलिमेंट, और जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो दे गिव राइज टू 2 गामा रेज फोटॉन्स। इस रिएक्शन में मास एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, डू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट एन इमेज फ्रॉम पीईटी स्कैनिंग। भाई पीईटी स्कैनिंग से इमेज किस तरह क्रिएट होगी, तो 4 स्टेप्स लिखे हुए मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो इट विल रिजल्ट इन एनहिलेशन या गामा फोटॉन्स की फॉर्मेशन। ठीक है, अब जब गामा फोटॉन्स बनेंगे दे विल ट्रैवल इन अ लाइन नोन एज द लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, और जब ये लाइन में ट्रैवल करके किसी डिटेक्टर पे आएंगे तो द डिटेक्टर विल डिटेक्ट देम and there will be numerous number of gamma photons traveling like this, and the more the number of photons at a particular point we know that उस टिश्यू ने बहुत ज़्यादा ट्रेसर एब्जॉर्ब किया and we can study the structure of the body through this। ठीक है, अब अगर आपको एनर्जी ऑफ गामा रे फोटॉन्स निकालनी है जो कि फॉर्म होते हैं थ्रू एनिलेशन के प्रोसेस, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इक्वेट फोटॉन की एनर्जी दैट इज HF इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दैट इज mc², E इज इक्वल्स टू mc² वाला फॉर्मूला, एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन एज द फर्स्ट इक्वेशन। HF इज इक्वल्स टू mc² इज योर फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको गामा रे फोटॉन्स की कोई भी डेरिवेशन या क्वांटिटी निकालनी है। सेकेंड इक्वेशन इज द मोमेंटम इज इक्वल टू HF डिवाइडेड बाई C। ये मोमेंटम किस चीज़ का है, गामा रे फोटॉन्स का है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द कांस्टेंट हियर एज वेल। अब एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन में बच्चे क्या है, फ्लोरीन 18 डिकेज बाय बीटा प्लस इमिशन, ये हमें भी पता है पॉजिट्रॉन इमिट करता है। ठीक है, द कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन अ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एनहिलेट्स। सिंपल है यार, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एनहिलेट होगा तो एनर्जी रिलीज निकालनी है, तो वी कैन कैलकुलेट इट एज E इज इक्वल टू 2 इंटू MEc²। अब ये हमने क्यों किया भाई, क्योंकि 2 गामा फोटॉन्स बन रहे थे ना, तो वी मल्टीप्लाइड 2 बाय MEc²। और MEc² ही क्यों लिया, क्योंकि वी नो MEc² इज इक्वल्स टू HF दैट इज द एनर्जी ऑफ द गामा फोटॉन। हमें गामा फोटॉन की फ्रीक्वेंसी नहीं पता इसलिए हमने MEc² ले लिया। Me की जगह क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। यू गेट दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी एज 1.6 इंटू 10⁻³ जूल्स। अब रिमेंबर करो कि ये 2 गामा फोटॉन्स के लिए। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गामा रेज इमिटेड। भाई गामा रेज इमिटेड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एनर्जी निकाल लोगे एक गामा रे फोटॉन की बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। अब एनर्जी आ गई तो उसको डिवाइड कर दोगे प्लैंक्स कांस्टेंट से, यू विल गेट योर फ्रीक्वेंसी। ओके, एनर्जी इज इक्वल्स टू HF, यू डिवाइड इट बाय प्लैंक्स कांस्टेंट एंड यू गेट योर फ्रीक्वेंसी। फिर अगले पार्ट में यू हैड टू कैलकुलेट मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला यू हैड P इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई C। E हमने रख दी गामा फोटॉन की एनर्जी, C डिवाइड कर दिया स्पीड ऑफ लाइट से, यू गेट योर मोमेंटम का आंसर है 2.7 इंटू 10⁻22 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसमें बस ये याद रखना है कि शुरू में जब हमने सवाल स्टार्ट किया तो वी प्लेस्ड एनर्जी एज 2 इंटू MEc²। क्यों हमने MEc² लिया है, क्योंकि MEc² इज इक्वल्स टू HF दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, और हमने 2 क्यों लिया है, बिकॉज देयर आर 2 गामा रे फोटॉन्स। So I hope this lecture was clear. If you have any questions, you can ask me in the comment below.